हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी IQ में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा या बुद्धा रिलीजन से आपको दो सवाल देखने को तो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी लॉर्ड बुद्धा से इम्पॉर्टेंट सवाल है या बुद्धिस्ट से जितने भी सवाल रिपीटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL GA की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में रिपीट हैं और जो आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है, Who amongst the following is known as the Light of Asia? Light of Asia किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश PCS 2005 का सवाल है। तो लॉर्ड बुद्धा को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बुद्धा वॉज बॉर्न एट, कहाँ बॉर्न हुए थे? तो लुम्बिनी, अभी नेपाल में है। और कितने ईस्वी में, किस ईयर में? तो 563 BC में। लुम्बिनी प्लेस का नाम याद रखना है और ईयर 563 BC। ये भी UPPCS 2002 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुद्धा लिव्ड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम एज, तो कन्फ्यूशियस कहाँ के थे? ये थे आपके चाइना के रिलीजियस स्पीकर या गुरु आप बोल सकते हैं, इसे टीचर थे ये। तो उस समय बुद्धा भी उसी समय के थे जिस समय चाइना में कन्फ्यूशियस थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। ये RRB मुंबई रेलवे का सवाल है 2006 का। क्वेश्चन नंबर 4, द त्रिपिटका वॉज रिटन इन, वेस्ट बंगाल PCS 2008। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पाली लैंग्वेज में, लैंग्वेज के बारे में बात करें, ये सारा का सारा चार जो एग्जाम्पल है वो लैंग्वेज है, संस्कृत, खरोष्ठी, ब्राह्मी, तो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछेगा ये गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा अपना सेरोमन या भाषा जो प्रवचन किस भाषा में दिए हैं, किस लैंग्वेज में दिए, तो वो भी आपका पाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ, फ्रेंड यहाँ रिपब्लिक पूछ रहा है, तो किस रिपब्लिक में? तो मल्लाज बोलते हैं या मल रिपब्लिक में इनको महापरिनिर्वाणा मतलब डेथ हुआ था। बुद्धा में बुद्धिस्ट में जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाणा। ठीक है, याद रखना इस बात को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तो आपसे पूछा था कौन से रिपब्लिक में? तो मल रिपब्लिक में, उसमें मल्ल था। अभी फिलहाल मल्ल क्या है? तो अभी कुशीनगर है। कुशीनगर UP का क्षेत्र जो है उसे क्या कहते हैं? मल्ल। उस समय क्या कहा जाता है? मल्ल रिपब्लिक। ठीक है, अभी क्या है? वो कुशीनगर है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट, अंतिम बार अपनी सांस कहाँ ली? जिसे महापरिनिर्वाणा कहते हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। तो ये SSC का है सवाल आपका और NDA 2009 का सवाल है। तो अभी कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और कुशीनगर का जो क्षेत्र था वो किस रिपब्लिक में आता था? जब महाजनपदा पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कुशीनगर का क्षेत्र मल रिपब्लिक में आता था। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच एमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट, सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? SSC बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, रेलवेज का भी सवाल AS में पूछा हुआ है। तो त्रिपिटिका जो है वो सेक्रेड बुक है बुद्धिस्ट का। जैसे हम लोग हिंदूज में होता है गीता, ठीक है, तो उस तरह इसमें क्या है? त्रिपिटिका है। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या होता है? ये जो बुद्ध जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर A, द इनलाइटेड वन, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उसे क्या बोला जाता है? बुद्धा। ये SSC सेक्शन का 2006 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरोमन नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन? धर्म चक्र परिवर्तन बुद्धिस्ट में क्या किसे कहा जाता है? जब भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध ने सबसे पहला अपना सेरोमन दिया था। तो ये कहाँ पर दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर B, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था इसे? 9 का ऑप्शन नंबर B, सारनाथ में। और ये जो फर्स्ट सेरोमन था उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्मा चक्र परिवर्तन को फर्स्ट सेरोमन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, मृत्यु को क्या कहा जाता है? मृत्यु को कहा जाता है तो महापरिनिर्वाणा। ठीक है, जब गौतम बुद्ध अपना अंतिम सांस लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिस्ट और जैनिज्म में, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में ऐसा कौन एक ऐसा चीज़ है जो कॉमन नहीं है, वो क्या चीज़ है? तो ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ मोटिफिकेशन। सेल्फ मोटिफिकेशन दोनों में कॉमन नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ। इस समय जो है गौतम बुद्धा को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ था या भगवान का दर्जा दिया गया था। 45 बीपीएससी 2002 का सवाल है। तो कनिष्का के पीरियड में जो पहले तो गौतम बुद्ध थे, बाद में उन्हें क्या कर दिया गया था? लॉर्ड बुद्धा, भगवान का दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ड एट बोध गया वेयर। महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में बिहार में है, तो वहाँ पे क्या हुआ था? तो गौतम बुद्धा जन्म हुए थे, ये तो लुम्बिनी नेपाल। तो गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्धा वाज अटेंड इनलाइटनमेंट। गौतम बुद्धा वाज अटेंडेड इनलाइटनमेंट। वहाँ पे गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबोधि वृक्ष, महाबोधि टेम्पल वहीं पर है, गया में है, ठीक है। पीपल का वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहेगा बीपीएससी के लिए भी। ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड गौतम बुद्ध का जो क्षेत्र है वो बिहार और यूपी का आसपास का एरिया में ज़्यादा वो अपना ज्ञान को प्रचार किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा सवाल मॉडर्न अभी के एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड, बीपीएससी 2004 का सवाल है। तो पाटलिपुत्रा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाटलिपुत्रा वाला क्योंकि ये अशोका के टाइम पे हुआ था। टोटल चार जो था 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। इन चारों को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। जो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट कहाँ हुआ था? अजात शत्रु के टाइम में। किंग कौन थे? अजात शत्रु। अगर पूछेगा किंग कौन थे फर्स्ट में, अजात शत्रु। कहाँ हुआ था? तो राजगृह। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोका, वैशाली में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अशोक के टाइम में, पाटलिपुत्रा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के टाइम में, जब गौतम बुद्धा को लॉर्ड बुद्ध बोला गया था, भगवान का दर्जा उन्हें दिया गया था कनिष्का के टाइम में। ये कहाँ पे हुआ था? कुंडलवना, जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 4। जम्मू कश्मीर में भी जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे बुद्धिस्ट जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? कनिष्का के पीरियड में। किंग कौन थे? कनिष्का। और प्लेस कहाँ था? कुंडलावना, ठीक है। अभी जम्मू एंड कश्मीर का ये क्षेत्र है, आपको याद रखना ये, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक हीनयानिस्ट और दूसरा महायानिस्ट। इसमें तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का रिजल्ट क्या आया था? तो बुद्धिज्म जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हीनयानिस्ट और महायानिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है या पूछा भी है, पीछे एग्जामों में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड चेयरमैन। प्रिसाइडेड मतलब आपको जो चेयरमैन, जैसे कि प्रिसाइडेड और चेयरमैन एक ही मतलब है, मतलब कौन नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कनिष्का एट कश्मीर। तो कौन उसका नेतृत्व कर रहा था या कौन उसका चेयरमैनशिप कर रहा था जब किसके समय में? कनिष्का। जब कश्मीर में कनिष्का ने बुद्धिस्ट काउंसिल किया था, उसके नेतृत्व कौन कर रहा था या उसका चेयरमैन कौन था? तो वासुमित्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कर रहा था? वासुमित्रा। यूपीएससी 2001 का सवाल है और ये सवाल रिपीट कर रहा है, खास करके एसएससी सीजीएल वगैरह, सीडीएस वगैरह के एग्जाम में, और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो टोटल 4 में 4 का अलग अलग हुआ था। तो देख लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल महाकश्यपा, ठीक है। ये कौन इसको चेयरमैन कर रहा था फर्स्ट काउंसिल को? महाकश्यपा। किंग कौन था? तो पीछे मैंने बता दिया है किंग कौन था, ठीक है। सेकेंड काउंसिल सभाकर्मी थे जो इसको चेयरमैन कर रहे थे। थर्ड काउंसिल मोगलीपुत तिसा। थर्ड काउंसिल कनिष्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना। किंग कौन थे? कनिष्क थे। और उसके चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुता तिसा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये थी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ बुद्धास बर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवेज वगैरह के लिए कि बुद्धा के बर्थ का क्या सिंबल है। जैनिज्म का वीडियो अगला पार्ट में आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, तो उसमें भी बहुत सारा सिंबल है,
एनिमल से रिलेटेड सिंबल वहाँ भी है, बट उसका सिंबल और इसका सिंबल डिफरेंट है। बुद्धास का सिंबल क्या है कि जितने भी इनमें बहुत सारे प्रमुख घटनाएं हुई हैं बुद्धास के लिए, तो उनके लिए एक विशेष सिंबल बनाया गया है। जैसे बुद्धा के जन्म के लिए क्या सिंबल है, मृत्यु के लिए क्या सिंबल है। तो बुद्धा के लिए बर्थ का क्या सिंबल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का ऑप्शन नंबर ए लोटस एंड बुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं और भी जो 4 घटनाएं वो देख सकते हैं। जैसे महाविनिष्क्रमण, इसे क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण को क्या बोलते हैं, रिनेंसिएशन। इसका प्रतीक क्या है, हॉर्स। ठीक है, फिर निर्वाणा या संबोधि, तो बोधि ट्री। अच्छा, महाविनिष्क्रमण क्या हुआ था कि जब गौतम बुद्धा अपने घर को छोड़ के गए थे, तो उसे क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। जब गौतम बुद्धा अपने घर को छोड़े थे 29 ईयर की एज में, तो उसे क्या कहा गया था बुद्धिस्ट में, महाविनिष्क्रमण। फिर निर्वाणा या संबोधि बोलते हैं, इसको इनलाइटमेंट बोलते हैं। तो बोधि ट्री, क्योंकि बोधि ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसे क्या सिंबल दिया गया, बोधि ट्री। धर्म चक्र परिवर्तना, फर्स्ट सेरेमन विल का। ठीक है, फिर उसके बाद जो डेथ हुआ था जिसको महापरिनिर्वाणा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार महापरिनिर्वाणा वाला। तो डेथ का क्या सिंबल दिया गया है, तो स्तूपा। ये 4 सिंबल आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, महापरिनिर्वाणा क्या होता है कि जब वो घर छोड़ के चले गए थे बाहर। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नॉट 16 कंसीडर द फॉलोइंग पिटकास, अंगाज एंड जातका। विच ऑफ द एबव इज द ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। CDS 2016 का सवाल है। तो इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, तो ऑप्शन नंबर ए पिटकास और जातका, ये तीनों क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर। जातक में पूछा जाता है क्या बताया गया है, तो भगवान बुद्ध के जो छोटे जब बच्चे थे, बच्चे से लेकर के कैसे वो, उनके बारे में स्टोरी बताया गया है। मेनली जो गौतम बुद्ध का स्टोरी बताया गया है जातका में। तो ये दोनों जो है वो आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द बुद्धास चाइल्डहुड नेम। इनके बचपन का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राहुल इनके सन का नाम था। गौतम इनके क्लेन का नाम था। और सांख्य मुनि भी जो है ये इनका ही नाम है। गौतम बुद्ध का दूसरा नाम भी सांख्य मुनि है, बट बचपन का नाम नहीं है। बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ राहुल सन के नाम का है, गौतम क्लेन का नाम है, और ये भी नाम इन्हीं का है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब इनके बारे में कुछ रिलेटेड देख लेते हैं जो पूछा जाता है। जैसे आपको कंटक, ये जो कंटका है ये भगवान बुद्ध के हॉर्स का नेम था। चन्ना था बुद्धाज कैरिएटर, जो रथ को सारथी जिसे बोलते हैं। फिर सांख्य क्षत्रिय, बुद्धास क्लेन किस क्लेन से आते थे, तो सांख्य से आते थे, सांख्य क्षत्रिय थे। सुधोधना फादर्स ऑफ बुद्धा, यानी कि अच्छा बुद्ध, ये भी पूछा जाता है रेलवे वगैरह में कि भगवान बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो सुधोधन था, सुधोधना। अच्छा, ये क्या थे, किंग ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के ये क्या थे, किंग थे। महामाया बुद्धाज मदर, भगवान बुद्ध की माता। और प्रजापति गौतमी स्टेप मदर और आंट, क्या थी वो, देखिए जो महामाया थी वो शायद 1 वीक के बाद मर गई थी वो, तो उसका लालन पालन किसने किया था, भगवान बुद्ध का। तो उनके स्टेप मदर प्रजापति गौतमी, ये भी नाम आपको इंपॉर्टेंट है कि उनके स्टेप मदर का क्या नाम था, तो प्रजापति गौतमी। और उसकी जो माता का क्या नाम था, महामाया। तो आपको इतना बात याद रखना है। ठीक है, ये टोटल बुद्धा से रिलेटेड टोटल ये बौद्ध धर्म से जितना भी सवाल इंपॉर्टेंट MCQs पीछे ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में बना है, वो सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा जैन धर्म के बारे में, जैन रिलीजन के बारे में, तो उसके बारे में टोटल बातें डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।